जय हिंद। एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है गिवन sec थीटा इक्वल टू 13/12 देन कैलकुलेट ऑल दी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 में केवल sec थीटा की वैल्यू 13/12 दी गई है और आपको कहा गया है कि इसके अलावा जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक के रेशियो है उनको आप आसानी से फाइंड कीजिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारे पास केवल sec थीटा की वैल्यू गिवन है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे sec थीटा इक्वल टू 13/12। अब जो ये हमारे पास रेशियो है, ये हमारे पास रेशियो कौन सा है, इसको फाइंड करने के लिए हमारे पास एक ट्रिक होती है। और वो ट्रिक क्या थी हमारे पास में? पंडित, बद्री, प्रसाद, हर, भोले, ये मैंने ट्रिक आपको बताई थी। तो इस ट्रिक का यूज़ करके हम sec थीटा को लिखेंगे। तो ये होता है साइन, ये कॉस, ये टेन और ये कॉट और ये सेक। मतलब कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक। तो सेक के लिए हमारे पास में रेशियो क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हाइपोटेनियस अपॉन बेस। अगर इन दोनों रेशियो को कंपेयर किया जाए तो हमारे पास में हाइपोटेनियस 13 है और बेस कितना है हमारे पास में? 12। हमें क्या चाहिए? परपेंडिकुलर चाहिए। तो परपेंडिकुलर के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मेशन करेंगे। इस राइट एंगल ट्राइंगल में ए, बी और सी, यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल बना देगा। और हमें इस दोनों रेशियो को कंपेयर करने पर हमारे सामने हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी आई है? 13। तो ये हमारे पास हाइपोटेनियस होता है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 13। बेस हमारे पास BC हो जाएगा। तो बेस की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 12 है। तो बेस की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 12 है। अगर हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करें तो हम यहाँ पर परपेंडिकुलर को फाइंड कर सकते हैं। तो अब हमें लगानी पड़ेगी पाइथागोरस थ्योरम। तो चलिए पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम हम सब जानते हैं, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हमारे पास हाइपोटेनियस कितना है? हाइपोटेनियस हमारे पास में 13 है। तो यहाँ पर हो जाएगा 13 का स्क्वायर इक्वल टू बेस हमारे पास कितना है? 12। तो यहाँ पर हो जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस में हमें परपेंडिकुलर को फाइंड करना है। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर होता है 169, 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस में परपेंडिकुलर स्क्वायर। अगर 144 को इधर मूव करवाए तो ये नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू 169 माइनस 144। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? प्लस 25। मतलब परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा? 25। अगर दोनों साइड अगर रूट लगा दे तो परपेंडिकुलर बराबर क्या हो जाएगा? रूट ऑफ 25। यानी कि परपेंडिकुलर की वैल्यू आपके पास कितनी आई? 5। आई होप यहाँ तक बात आप समझ चुके होंगे कि हमने पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ किया है और यहाँ पर परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है? 5 आई है। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास कितनी आई? 5। अब हमने क्या किया कि पाइथागोरस का थ्योरम का यूज़ करके हमने परपेंडिकुलर की वैल्यू निकाली। अब हमारे पास तीनों रेशियो हमारे पास में उपलब्ध है। कौन कौन से रेशियो हैं? अगर हमें कहा जाए कि परपेंडिकुलर कितना है, तो परपेंडिकुलर हमारे पास में 5 है। हाइपोटेनियस हमारे पास में कितना है? हाइपोटेनियस हमारे पास 13 है। और अगर बेस की वैल्यू हमारे पास में चाहिए होगी तो बेस की वैल्यू हमारे पास में कितनी है? 12 है। इन तीनों रेशियो का यूज़ करके हम जो इसके अदर ट्रिगोनोमेट्री रेशियो है इनको हम फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहला ट्रिगोनोमेट्री रेशियो होता है साइन थीटा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फाइंड करेंगे साइन थीटा को। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फाइंड करेंगे किसको? साइन थीटा को। तो अगर हम यहाँ से देखा जाए तो साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो हमारे सामने परपेंडिकुलर कितना है? 5 है। तो यहाँ पर हो जाएगा 5। हाइपोटेनियस हमारे पास में कितना है? हाइपोटेनियस हमारे पास में 13 है। तो साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास सामने आई है 5/13। आई होप ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी। अदर ट्रिगोनोमेट्री रेशियो हमारे पास में क्या होता है? अदर ट्रिगोनोमेट्री रेशियो होता है हमारे पास में कॉस थीटा। तो देखिए ये होता है साइन थीटा के लिए और ये होता है कॉस थीटा के लिए। तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस हमारे पास कितना है? 12। तो यहाँ पे लिखेंगे 12। हाइपोटेनियस हमारे पास में कितना है? 13। तो यहाँ पे लिखेंगे आप 13। थर्ड ट्रिगोनोमेट्री रेशियो कौन सा हो जाएगा? साइन, कॉस और टेन।
टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये साइन कोस और टेन के लिए होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो देखिए परपेंडिकुलर हमारे पास में कितना है 5, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5। बेस हमारे पास में कितना है 12, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 12। 4 रेशियो क्या होता है कॉट थीटा, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉट थीटा। तो देखिए ये साइन कोस टेन और कॉट, मतलब टेन का उल्टा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी 12 और परपेंडिकुलर की वैल्यू हो जाएगी 5। ये 4 हो गया। अब 5 रेशियो हमारे पास में कौन होता है साइन कोस टेन कॉट और सेक। तो सेक थीटा की वैल्यू तो ऑलरेडी हमारे सामने दी हुई है, कितनी है 13/12। एंड लास्ट एंड फाइनल हो जाएगा हमारे सामने कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा क्या होता है साइन कोस टेन कॉट सेक और कोसेक, यानी कि साइन का उल्टा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस हमारे पास सामने कितना है 13 है, परपेंडिकुलर हमारे सामने कितना है 5 है। तो जैसा कहा था क्वेश्चन में उसी हिसाब से हमने अदर ट्रिगोनोमेट्री जितने भी रेशियो थे उनको हम आसानी से फाइंड कर चुके हैं। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 5 आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा, क्योंकि मैंने बहुत ही आसान तरीके से आपको क्वेश्चन को समझाने का प्रयास किया है। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।